कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। साफ दिख रहा है या नहीं? अर्चना, बिमला, अनिता, आप सब लोगों का स्वागत है। बताइए स्क्रीन पे कौन सा टॉपिक दिख रहा है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। रिस्पॉन्ड करिए। बिमला फ्रॉम आजमगढ़, मोस्ट वेलकम बेटा। कौन सा टॉपिक आज पढ़ रहे हैं हम लोग? स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। बहुत बढ़िया। ये दोनों टॉपिक्स को साथ में पढ़ते हैं। इससे संबंधित जो ऐप पे अनाउंसमेंट है उस पे मैंने नोट्स भी अपलोड कर दिया है, सारी स्लाइड्स। बहुत लोग, आप लोगों में से कहते हैं सर नोट्स चाहिए, तो अब टाइम आ गया है जिसमें हम आपको नोट्स भी दे सकते हैं। तो आप लोग उस नोट्स का फायदा उठाएंगे। उसी नोट्स को मैं यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, आपका टाइम सेव करूंगा। लिंकेज क्रॉसिंग ओवर का एक तरह से अपोजिट है। एक क्रोमोसोम पे जितने जिन पाए जाते हैं वो एक साथ एक सेल से दूसरी सेल और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। चूंकि साथ साथ वो ट्रांसफर होते हैं, एक क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन, इसलिए उनको हम लोग लिंक्ड जीन कहते हैं। जबकि जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो एक क्रोमोसोम के जो आइडेंटिकल क्रोमोसोम होता है, जिसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, उनके बीच जीन का एक्सचेंज हो जाता है। यानी उनके लगने का जो क्रम है वो बदल जाता है, और उस बदलने से जो लिंक्ड नहीं थे वो लिंक्ड हो जाते हैं। तो जो लिंक्ड नहीं थे थे लिंक्ड हो गए, और जो लिंक्ड थे वो अनलिंक्ड यानी फ्री हो गए। तो इस तरह से क्रॉसिंग ओवर लिंकेज का अपोजिट हो। फिलहाल क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज को पढ़ने के लिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना चाहिए, जिससे कि सारे सवालों के जवाब हो सके, जिनके नोट्स हम आपको अनाउंसमेंट में जैसा कि बताया प्रोवाइड कर रखे हैं, पहले से अपलोड कर दिए हैं। हम उन बिंदुओं को भी यहाँ पे हम लिस्टिंग कर दिए हैं जो आपको पढ़ने में सुविधा देते हैं, और उनका क्रम भी यही होना चाहिए। जैसे लिंकेज पढ़ने के लिए पहले नंबर पे हमको लिंकेज की डिस्कवरी पढ़नी चाहिए, फिर उसका मतलब जानना चाहिए, फिर लिंकेज के लक्षण जानने चाहिए, फिर लिंकेज, जो जीन में लिंकेज होता है उसको जानना चाहिए। इससे रिलेटेड हमको सिद्धांत जो दिए गए हैं उनको जानना चाहिए। फिर लिंकेज ग्रुप किसे कहते हैं और लिंकेज का प्रकार क्या होता है, इसका भी आइडिया होना चाहिए। और अंततः हमको यह पढ़ना होता है कि इसका जीवन में महत्व क्या है। अब ठीक इसका अपोजिट सामने हमने क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट्स के रूप में लाया हूं। ये क्रॉसिंग ओवर की डिस्कवरी किसने की, इसका मतलब क्या है, क्रॉसिंग ओवर का लक्षण क्या है, कितने प्रकार का क्रॉसिंग ओवर होता है, इसकी मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि क्या है, वो कौन से कारक हैं जो क्रॉसिंग ओवर को प्रभावित करते हैं, इनका महत्व, क्रॉसिंग ओवर का महत्व क्या है। और अंततः महत्व दोनों का पढ़ लेने के बाद हमको ये जानने की जरूरत होती है कि लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर में वास्तव में किन किन पॉइंट्स का अंतर था। यदि हम इन पॉइंट्स को समझ भर लें, समझना अब आवश्यक ही है, समझ भी लेंगे, तो एक गारंटी है कि आपसे कोई सवाल गलत होने वाला नहीं।
क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को हमारी बात समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आके यस लिखें और थोड़ा स्पीड से सुने और स्पीड से कमेंट करें। बोलो बेटा। यदि बात समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आके अपने जगह होने का प्रमाण दें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मोबाइल खोला, ईयरफोन लगाया और उसके बाद खूब अच्छी एसी चला के सो रहे हैं। जल्दी बताइए। समझ में आ रहा हो तो अपना आंसर दीजिए। अर्चना को ही सिर्फ समझ में आ रहा है और सब सो गए। सोने वालों का मैं नाम लेने जा रहा हूँ। बिमला, अनिता, 49084586, विपिन कुमार, ये सोते हुए बच्चे हैं। जग जाओ बेटा, जगो। पढ़ाई के दिन आ गए और बहुत ही सटीक पढ़ाई हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आओ सामने। विपिन जग गए, गुड इवनिंग हो गया इनका। 4908 भी जग गए हैं, यस सर। लेकिन अभी कुछ लोग जगना नहीं चाहते। न जगो, एग्जाम मुझे नहीं देना, एग्जाम तो आप ही को देना है और मैं जगा रहा हूं। जितना जल्दी जगोगे उतना सिलेक्शन आपका जल्दी एश्योर हो जाएगा। इतना बात जानो कि कभी भी सिलेक्ट होना चाहते हो तो एक न एक बार इन बिंदुओं को जो हम आपको समझाने जाते हैं, समझाएंगे, बिल्कुल कंफर्म दिमाग में बैठना ही चाहिए। समझ गए? देखिए, हम लिंकेज की डिस्कवरी के बारे में बताने जा रहे हैं। बहुत बोल्ड लेटर में हम इवन साइंटिस्ट के डायग्राम के साथ यहाँ आए हुए हैं। ठीक है। लिखा है द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज, लिंकेज का सिद्धांत वॉज डिस्कवर्ड बाई इंग्लिश साइंटिस्ट, यानी अंग्रेज थे। इनका नाम था विलियम बेटसन। विलियम बेटसन एंड आर सी पुनेट। जो ऊपर वाला डायग्राम है बेटा, ये बेटसन का है और नीचे वाला जो डायग्राम है ये पुनेट का है। इन दोनों के हमने फोटोग्राफ्स यहाँ लगा रखे हैं। ठीक। ये जो खोज थी 1906 में की गई थी। हम आपको एक बात बता दूं, 1905 तक, 1905 में जीन शब्द पहली बार आया था। ठीक। और ये खोज कब हुई है, लिंकेज का आइडिया कब मिला है? 1906 में। हाउएवर, जबकि ये सब होने के बाद भी, ये तो इन्होंने डिस्कवर किया, हाउएवर इट वाज पुट फॉरवर्ड एज ए रेगुलर कॉन्सेप्ट बाय मॉर्गन इन 1910। इतना सब होने के बाद भी, खोज होने के बाद भी, इस सिद्धांत को रेगुलर कॉन्सेप्ट के रूप में 1910 में मार्गन के द्वारा लाया गया। और मार्गन ने अपना प्रयोग जिस पे किया वो पौधा नहीं था, वो ड्रोसोफिला मेलनगास्टर था। और इसको हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्रूट फ्लाई, FLY। आपने कटहल पका हुआ देखा होगा और उस पे बड़ी मक्खी बैठती हुई देखी होगी, बड़ी सी। उसी मक्खी को हम लोग फ्रूट फ्लाई कहते हैं। यहाँ एक और बात बताना, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पे किया था। लिंकेज की खोज बेटसन और पुनेट के द्वारा जिस प्लांट पे हुई थी उसका नाम स्वीट पी है और इसका साइंस में नाम लेथिरस ओडोरेटस है। क्लियर हो लीजिए। लिंकेज किस पौधे पे खोजा गया? ऑप्शन में रहेगा गार्डन पी, स्वीट पी, बोथ, नन। आंसर इज स्वीट पी। यदि स्वीट पी नहीं लिखा होगा तो साइंस वाला नाम लिखा होगा और साइंस का नाम है लेथिरस ओडोरेटस। लिंकेज की खोज कब हुई? 1906 में हुई। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज कब प्रपोज किया गया मार्गन के द्वारा? 1910 में। मार्गन ने लिंकेज से संबंधित अपने प्रयोग किस पे किए थे? फ्रूट फ्लाई पे किए थे। फ्रूट फ्लाई का साइंस में नाम क्या है? ड्रोसोफिला मेलनगास्टर। अब अब जानिए, मेन मार्गन को, हम यहाँ मार्गन लिख रहे हैं अपने मन से, मार्गन को हम लोग फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। मार्गन को एक हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। देखिए कितना ज्ञान बढ़ रहा है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है? मार्गन। इसके अलावा मार्गन ने ही
डिस्कवर किया था? क्या क्या डिस्कवर्ड किया ये भी जान लीजिए। मॉर्गन डिस्कवर्ड, ये लिंकेज का बेसिक आइडिया प्रिंसिपल इन्होंने दिया है। इसके अलावा इन्होंने लिंकेज के बारे में तो बताया ही, ड्रोसोफिला में लिंकेज खोजा। इसके अलावा इन्होंने ही सेक्स लिंकेज खोजा, यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस खोजा इन्होंने ही। और क्या खोजा? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इन्होंने ही लिंकेज मैप बनाया, लिंकेज मैप। इतनी चीजों को खोजने वाले मार्गन ही हैं। ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। सरिता, अनिता, बिमला, अर्चना के साथ साथ और जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, बताएं ये बात समझ में आ गई जो डिस्कवरी से रिलेटेड थी? जल्दी से बताएं हमें, जिससे कि हम आगे बढ़ें। आप लोगों की बात समझ में आ रही बच्चा? बताओ जल्दी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। नोट्स का टेंशन मत रखिए। बहुत सारी चीजें हम जो बोलते हैं वो नोट से अच्छी होती हैं, क्योंकि जो बोली हुई चीज है वो इस बात को ध्यान में रख के बोली जाती है कि हम छात्र को पढ़ा रहे हैं। लिखी हुई चीज एक टाइपिस्ट के द्वारा टाइप कराई जाती है, और कई बार वह क्रम व्यतिक्रम में बदल देता है। सर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दीजिए। हम आपको एक नंबर लिखते हैं, उस पर आप मैसेज करिएगा अपनी फी रिसिप्ट के साथ। यदि फी रिसिप्ट नहीं शेयर करेंगे तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ बच्चे जो अभी ऐड मैंने किया है पढ़ने के लिए, वो जूलॉजी और बॉटनी दोनों के हैं। ठीक है ना? तो जो बॉटनी में फीस सबमिट किए होंगे ऑनलाइन ऐप के लिए, उन्हीं को हम ऐड करते हैं ग्रुप में। ठीक, आगे देखते हैं। मीनिंग ऑफ लिंकेज हम आपको बहुत साधारण भाषा में हिंदी में बता दें कि एक क्रोमोसोम में आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। इस क्रोमोसोम पे यहाँ लाइन खींची हुई है दो ठो। ये जीन 1 है, ये जीन 2 है। अब ये बेटा, जब भी सेल से सेल का निर्माण होता है, जिसको हम सेल डिवीजन कहते हैं, जब गैमेट भी बनेगा तभी सेल से सेल बनेगा, ऐसा। तो जब सेल से सेल बनती है तो ट्रांसफर क्रोमोसोम का होता है एक सेल से दूसरे सेल में, स्वतंत्रता पूर्वक। जीन्स का स्वतंत्रता पूर्वक ट्रांसफर नहीं होता, यानी ऐसा नहीं होने वाला कि जीन 1 चला जाए या जीन 2 चला जाए क्रोमोसोम से हटके। जब भी जाएगा तो क्रोमोसोम जब जाएगा तभी जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो क्रोमोसोम है इस पे जो भी जीन है, जिसपे जैसा कि यहाँ दिख रहा है दो जीन है, तो ये क्रोमोसोम जहां जहां जाएगा वहां वहां ये दोनों जीन जाएंगे। यानी ये अलग नहीं है, एक ही साथ आना जाना है इनका। और जिसका आना जाना साथ साथ हो, कहते हैं ना ये इनसे जुड़ाव रखता है, ये इनसे जुड़ा हुआ है। और जुड़े हुए को अंग्रेजी में बोलते हैं लिंक। वे जीन जो एक होमोलोगस पेयर पे पाए जाते हैं उनको हम लिंक्ड जीन कहते हैं। और उनका अनुवांशिकता में पढ़ाई पढ़ना, इनहेरिटेंस की पढ़ाई पढ़ना लिंकेज कहलाता है। ये तो हिंदी में मैंने बहुत साधारण भाषा में समझा दिया। अब इसको जो लिखा हुआ है वो भी बता देते हैं आपको। लिखा है लिंकेज एक फेनोमेनन है, एक प्रक्रिया है जिसमें सर्टेन जीन्स स्टेइंग टुगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस थ्रू सेवरल जनरेशंस विदाउट एनी चेंज और सेपरेशन ड्यू टू देयर बीइंग प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। जो मैं बात हिंदी में बोल रहा हूँ उसी को अंग्रेजी में लिखा है चूंकि एक क्रोमोसोम पे पाए जाने के कारण जिन का कई पीढ़ियों तक सेपरेशन नहीं होता, और वो बिना सेपरेशन यानी अलगाव के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। इसी प्रोसेस को, ट्रांसफर होने की प्रोसेस को, ऐसे जीन की हम कहते हैं लिंकेज। इनहेरिटेंस ऑफ लिंक्ड जीन इज लिंकेज। लिंक्ड जीन कौन? जो एक क्रोमोसोम पे पाए जाए। सारे जीन जो एक क्रोमोसोम पाए जाएंगे उनको लिंक्ड कहेंगे।
because they have tendency to inherit together from one cell to another cell, from one generation to another generation. लिंक्ड जीन एक क्रोमोसोम पेयर पे पाए जाते हैं और उनको लिंक्ड जीन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनमें क्षमता होती है कि वह एक सेल से दूसरी सेल और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ ट्रांसफर होते हैं विदाउट सेपरेशन, विदाउट सेपरेशन। आप लोगों को डिफिनीशन समझ में आई तो जल्दी से बताइए हाँ। बताओ बेटा, यदि आपको डिफिनीशन समझ में आई तो जल्दी से बताओ हाँ। मैं आप ही सबसे पूछ रहा हूं, आंसर देने में थोड़ा क्विक रहो। बोलो बेटा लोग, समझ में आया डिफिनीशन? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम वैसे पूछते सबसे हैं लेकिन रिस्पॉन्ड कोई नहीं करता बहुत, ये अच्छी बात नहीं है। बोलना चाहिए, यदि आप बोलेंगे नहीं तो बच्चे आप भी जब पढ़ाएंगे तो कैसे बोलेंगे। ठीक, यहाँ देखिए हेडिंग क्या पड़ी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंकेज, लिंकेज के पहचान के लक्षण, जो लिंकेज होगा कैसे जाने, उनके बारे में बुलेट्स पॉइंट में हमने 5 पॉइंट्स यहाँ ऐड कर रखे हैं। बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा। एक एक करके पॉइंट्स को हम बता रहे हैं। लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिंकेज, लिंकेज के लक्षण। पहला, लिंकेज इन्वॉल्व्स टू और मोर जीन्स व्हिच आर लिंक्ड इन सेम क्रोमोसोम इन ए लीनियर फैशन। ये एक क्रोमोसोम बेटा, और इस पे हमने जीन लिखा 1 2 3 4। हम जब पढ़ते हैं लिंकेज के बारे में तो एक क्रोमोसोम पे जितने जीन पाए जाते हैं सब लिंक्ड होते हैं, और लिंक्ड होने के लिए कम से कम 2 का होना जरूरी है। कोई अकेला लिंक्ड नहीं हो सकता। जुड़ने के लिए जोड़ा होना जरूरी, जुड़ने के लिए जोड़ा होना जरूरी, यानी कम से कम कितने हो, 2। यानी 2 से कम जीन होंगे तो उनको हम लिंक्ड नहीं बोल सकते। क्लियर? पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ये जो जीन होते हैं क्रोमोसोम पे, इनके लगने का क्रम लीनियर होता है, एक रेखा में लगे होते हैं। देखिए हमने एक रेखा खींची, ये बीच में सेंट्रोमियर बनाया, इसको क्रोमोसोम माना और इस पे जीन के नंबर लिख दिए, लाइन से लिख दिए 1 2 3 4 ऐसा। दूसरा पॉइंट, लिंकेज रिड्यूस वेरिएबिलिटी। जब लिंकेज होगा तो ये यही जीन एक क्रोमोसोम पे जो पाया जा रहा है वह अगली पीढ़ी में वैसे ही ट्रांसफर होगा, यानी उसमें वैसे ही ट्रांसफर होने का मतलब है एज सच, जैसा है वैसा। और जब जैसा है वैसा ट्रांसफर हुआ तो उसमें वेरिएशन नहीं होगा। यदि लिंकेज होगा तो वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएशन होगा तो लिंकेज नहीं होगा। और वेरिएशन का कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर। वेरिएशन का कारण क्या है बेटा? क्रॉसिंग ओवर, यानी लिंकेज अपोजिट है इंपैक्ट में क्रॉसिंग ओवर के। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, इट में, एक मिनट, it may involve either dominant or recessive alleles coupling phase or some dominant and some recessive alleles repulsive phase। अब हम इस कपलिंग और रिपल्सन को बता रहे हैं बेटा। मान लो यहाँ पे जो जिन है वो कैपिटल आर है, यहाँ पे जो जिन है वो कैपिटल टी है। यदि इनके बारे में हम पढ़ें तो ये कपलिंग फेज में कहलाएंगे। अब यदि उल्टा हो कि ये कैपिटल आर तो हो लेकिन ये दूसरा जिन रिसेसिव हो, स्मॉल हो, स्मॉल टी हो, तो यह फेज जो कहलाएगी लिंकेज पढ़ते समय, यह भी लिंक्ड हुआ। लेकिन जब डोमिनेंट डोमिनेंट हो तो कपल, सिर्फ डोमिनेंट हो तो कपलिंग, सिर्फ रिसेसिव होंगे तो कपलिंग। लेकिन डोमिनेंट के साथ रिसेसिव का हम लिंकेज पढ़ेंगे तो इनको हम रिपल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिपल्सन। जबकि जब सिर्फ डोमिनेंट होते तो उनको हम कपलिंग कहते हैं। हम कपलिंग के एक, कपलिंग का एक और डायग्राम बनाऊंगा आपको दिखाने के लिए, जिसे आप डायग्राम से ही समझ जाएं। ये एक क्रोमोसोम है और इस पे स्मॉल आर और स्मॉल टी है, यह अभी कपलिंग फेज है। जब सेम टाइप के एलील हों तो उनको कपलिंग मानते हैं। देखिए रिसेसिव है, डोमिनेंट है। जब डिफरेंट टाइप का हो तो उसको रिपल्सन कहते हैं। तो आपको कपलिंग और रिपल्सन का अंतर समझ में आ जाना चाहिए। इट यूजुअली इन्वॉल्व्स, यहाँ इट का मतलब लिंकेज से ही है।
involves those genes which are located close to each other। यानी हमने कहा, सरिता आर्य आपका स्वागत है बेटा, हमने ये कहा कि एक क्रोमोसोम पे जितने जीन हैं वो सब लिंक्ड हैं, लेकिन यह जो लिंकेज होगी बेटा, जो जितना नजदीक होगा, मान लो यहाँ कैपिटल आर है और यहाँ कैपिटल टी है, और यहाँ यहाँ कैपिटल आर कैपिटल टी है, तो दूरी बढ़ेगी तो नजदीकी घटेगी ना, कि नजदीकी बढ़ेगी? नजदीक जो होगा उसकी नजदीकी बढ़ेगी, जब दूर हो जाएगा तो नजदीकी घट, बड़े तो हमसे बड़े दूर है, यानी वो आपके नजदीक नहीं है, यानी डिस्टेंस पे निर्भर है। डिस्टेंस ज्यादा लिंकेज कम, डिस्टेंस कम जीन के बीच, लिंकेज ज्यादा। क्लियर? कोई नजदीक होगा तो दूर नहीं, कोई दूर होगा तो नजदीक नहीं। एक क्रोमोसोम पे जितने जीन हैं पाए जाने वाले, उन सबको हम लिंक्ड मान रहे हैं। अब मान लीजिए कोई पड़ोस में ही है, बहुत नजदीक है, तो ज्यादा लिंक्ड होगा उसकी तुलना में जो उसी क्रोमोसोम पे दूर है। सीधी सी बात। जैसे एक ट्रेन चल रही है, 12-14 डिब्बे हैं, एक डिब्बे का आदमी आपके बगल में सीट पे बैठा है और दूसरा भी आदमी बैठा है, लेकिन वो दूसरे डिब्बे में बैठा है, तो आपके नजदीक कौन है, जुड़ा हुआ कौन है? जो आपके बगल में बैठा है। यदि उस डिब्बे में भीड़ है तो आप दोनों लोग उस प्रभाव को समझोगे। ऐसा ही तो है यहाँ पे। और समझो, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज, लिंकेज की जो क्षमता होती है, डिपेंड्स ऑन, निर्भर करती है किस पे, दूरी पे, किसके बीच, लिंक्ड जीन की। दूरी बढ़ेगी लिंकेज घटेगी। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेसर द डिस्टेंस यानी कम दूरी, हायर द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। लिंकेज हाई होता जाएगा डिस्टेंस जब कम होगी, लिंकेज घटता चला जाएगा जब डिस्टेंस ज्यादा, यानी डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रिवर्स रिवर्स है, समझिए। ये बात आप लोगों को समझ में आई? सभी लोग बताओ तो आगे बढ़ूं मैं। बोलो बच्चा लोग, ये बात आप लोगों को समझ में आई? जवाब दें। गौतम कुमार, ये अभी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर 5 पॉइंट बताए लिंकेज की, समझ में आया? यदि आया तो जवाब दें। जवाब दो बेटा सब लोग। सरिता ने जवाब दिया, अर्चना ने जवाब दिया, और किसी से जवाब नहीं दिया देते बन रहा है? सोया न करिए क्लास में, बहुत ही महंगी क्लास है आपकी, टाइम के हिसाब से समय बहुत कम है पढ़ने का। ठीक, बहुत मेहनत के बाद ये क्लास बनती है आपके लिए। इतनी तैयारी, ये ना सोचिए कि ये ऑनलाइन है तो सब रेडीमेड हो जाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है टीचर को, दिमाग के स्तर पे नहीं, टाइम के स्तर पे बहुत टाइम देना पड़ता है। ठीक, आगे पढ़ाता हूं। जीन्स इन लिंकेज, सर अभी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, ये जो बिमला देवी ने हाँ बोल दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना मेहनत से बोला आपने। शीलम वर्मा, यस सर, बढ़िया बेटा। आज लेट हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वीडियो तो रहेगा ही ऐप पे, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, पहले हम डायग्राम के बारे में बता दें, डायग्राम समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। यहाँ लिखा है लिंक्ड, यहाँ लिखा है नॉट लिंक्ड, यहाँ फिर लिखा है नॉट। अब यह एक क्रोमोसोम है, इस पे दो जीन है, जीन 1 और जीन 2, एक ही क्रोमोसोम पे है, तो इनको हम बोल रहे हैं लिंक। यहाँ हमने दो क्रोमोसोम बनाया, जीन 1 एक क्रोमोसोम पे है, जीन 2 दूसरे क्रोमोसोम पे है, तो यह नॉट लिंक्ड हो गया। क्यों? एक क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले सारे जीन को हम लिंक्ड बोलेंगे, ये तो दिमाग में हो जाना चाहिए। अब दूसरा, एक ही ये क्रोमोसोम है, लेकिन जीन 1 जीन 2 से काफी दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, यानी ये भी लेस लिंक्ड होगा। नॉट लिंक्ड से बढ़िया शब्द हम क्या बोले? लेस लिंक्ड होगा, यानी इनमें सेपरेशन का चांस बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं ना? तो ये डायग्राम से आपको समझ में आ गया, लिंक्ड एक ही क्रोमोसोम पे नजदीक होने चाहिए, अलग अलग क्रोमोसोम है तो नॉट लिंक्ड है, और वो लेस लिंक्ड होंगे जो एक क्रोमोसोम पे है लेकिन बहुत दूर है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए, इन्हीं बातों को यहाँ लिखा गया है।
देखिए पढ़ते हैं, लिंक्ड जीन है, दोज जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट। जो लिंक्ड जीन होंगे उनमें स्वतंत्रता का चांस नहीं है, क्योंकि जुड़ा हुआ होगा ना, तो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट नहीं करेगा। इट अकर्स ऑन इन सेम क्रोमोसोम, जबकि जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट करते हैं ये कहाँ होते हैं, ऑन डिफरेंट होमोलोगस पेयर। अलग अलग होमोलोगस पेयर पे इंडिपेंडेंट असार्टमेंट वाला जीन पे आ जाएगा। लिंक्ड जीन सेम क्रोमोसोम पे। डाई हाइब्रिड मोनो डाई हाइब्रिड रेशियो ऑफ लिंक्ड जीन इज 3:1। ये रेशियो नहीं, हम रेशियो बताते हैं आपको। 7:1:1:7, ठीक ना, 7:1:1:7, ये याद रखना है आपको। ये डाई हाइब्रिड का रेशियो है, ये कपलिंग का है रेशियो, और रिपल्सन का होगा तो हो जाएगा 1:7:7:1। ये बेटा रिपल्सिव फेज का रेशियो है, ये कपलिंग फेज का, दो फेज में हो सकते हैं लिंकेज। जबकि जो इंडिपेंडेंट असार्टमेंट करते हैं उनके डाई हाइब्रिड का रेशियो 9:3:3:1 है। यानी रेशियो से ही हम लोग जान जाएंगे कि किस तरह का प्रश्न और उत्तर होना चाहिए। समझ गए? इंडिपेंडेंट असार्टमेंट का डाई हाइब्रिड F2 रेशियो कितना होता है, 9:3:3:1। लिंकेज में रेशियो क्या होगा, डाई हाइब्रिड में 7:1:1:7। यदि कपलिंग फेज होगा यानी डोमिनेंट डोमिनेंट एक साथ हो या रिसेसिव रिसेसिव एक साथ हो, यदि वो रिपल्सिव है यानी डोमिनेंट के साथ रिसेसिव है, तो वह 1:7:7:1 होगा। ये रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई? आ गई? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आकर बताएं आप लोग। अखिलेश बेटा बताओ, ये जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है? सरिता, बिमला, ये बात समझ में आई? लिंक्ड जीन के रेशियो, लिंक्ड जीन कहाँ होंगे, सेम क्रोमोसोम पे। इंडिपेंडेंट असार्टमेंट वाले कहाँ होंगे, ऑन डिफरेंट होमोलोगस पेयर पे। डायग्राम के साथ समझाया भी गया है। ये बेटा इंडिपेंडेंट असार्टमेंट वाले हैं। ये जो बीच वाला है ये कैसा है, ये डिफरेंट होमोलोगस पेयर वाला है, तो ये क्या करेगा, इंडिपेंडेंट असार्टमेंट करेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। थ्योरीज ऑफ लिंकेज, लिंकेज के कोई सिद्धांत है क्या, तो ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है। लिखिए, देखिए लिखा है, दो थ्योरी लिखा है। पहला लिखा है डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, जिसने दिया उसका नाम बेटसन। ठीक। दूसरी थ्योरी जो बहुत ही पॉपुलर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही पढ़ाया जाता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ ऑफ लिंकेज। एग्जाम में तो बीसों बार इतना ही आया है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज किसने दिया है। द आंसर इज T.H. मॉर्गन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि T.H. मॉर्गन को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। T.H. मॉर्गन को फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। T.H. मॉर्गन ने क्रॉसिंग ओवर, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लिंकेज मैप सब खोजा था। यानी T.H. मॉर्गन बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हुए। हम्म। दो थ्योरी के नाम याद रखने हैं आपको, डिफरेंशियल मल्टीप्लिकेशन थ्योरी जो बेटसन ने दिया था, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जो T.H. मॉर्गन ने दिया था। अगला पॉइंट, पहला थ्योरी जो है आपको जो हम बताना चाह रहे हैं वो सामने है। अब लिखा है दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय बेटसन इन 1930। देखिए मामला कहां से शुरू हुआ था, 1906 से। इसी बेटसन पुनेट ने लिंकेज का आइडिया दिया था 1906 में, लेकिन ये थ्योरी कब आ रही है, 1930 में। यानी 25 साल लग गए इनको खुद समझने में। जिसको जिसने खोजा उसको खुद समझने में 25 साल लग गए। हम उसको 25 मिनट के अंदर भी नहीं पढ़ा रहे, उससे कम समय में पढ़ा रहे हैं। सोच रहे हैं ना? आगे समझिए, ये थ्योरी क्या कहती है। ही सेड, ही मीन्स बेटसन सेड,
आफ्टर द सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स, जीन के अलगाव के बाद, कब? ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस के दौरान, अलगाव के बाद, सर्टेन जीन्स मल्टीप्लाई फास्टर देन अदर्स, कुछ जीन जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं अन्य की तुलना में। तो जो अन्य है बेटा, उनको हम लिंक्ड कहते हैं, जिनकी तुलना में वो करेंगे वो लिंक्ड नहीं होंगे। ठीक। अगली थ्योरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज, क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दिया? मॉर्गन एंड कैस्टल। जीन्स विथ क्रोमोसोम एंड फॉर्मुलेटेड पोस्टुलेट्स, ये मिलकर दोनों लोगों ने कॉन्सेप्ट को दिया था। कॉन्सेप्ट क्या है? पहला पॉइंट, जीन्स विच शो लिंकेज आर लोकेटेड इन सेम क्रोमोसोम। पहली शर्त, जो जीन लिंक्ड होगा वो एक ही क्रोमोसोम पे होगा, वो एक ही क्रोमोसोम पे होगा, वो अलग अलग पे नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन इन क्रोमोसोम डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज। जितना शार्ट, जितना कम डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन जीन जितना कम होगा, लिंकेज उतना अच्छा होगा। ये बात याद रखना है, जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे लिंकेज उतना कम होता जाएगा। ये इनका रेशियो है। तीसरा पॉइंट और अंतिम, द जीन्स लाई इन लीनियर मैनर इन क्रोमोजोम। ये भी कह रहे हैं कि जो जीन्स हैं वो क्रोमोजोम पे ए बी सी डी ई एफ, ये लाइन से लगे होते हैं। यह भी कॉन्सेप्ट, यानी जीन लाइन से लगे होते हैं, यह भी कॉन्सेप्ट क्रोमोजोमल थ्योरी में लाई गई। ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्रोमोजोमल थ्योरी किसने दी? ये बात समझ में आई? बोलो बेटा। ये बात समझ में आ रही है? कोई बोलता ही नहीं। सरिता को नींद टूटी बोल रही है। अब देखिए प्रकार, लिंकेज के काइंड्स, काइंड्स मतलब प्रकार, लिंकेज के प्रकार। अब देखिए प्रकार क्या बता रहा है, अलग अलग आधार पे इनके अलग अलग प्रकार हैं। पहला आधार क्रॉसिंग ओवर के आधार पे। क्रॉसिंग ओवर, जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हो, नो क्रॉसिंग ओवर, तो लिंकेज कंप्लीट होगा। और जब क्रॉसिंग ओवर का चांस हो, क्रॉसिंग ओवर का क्या हो, चांस है, चांस हो सकता है, तो लिंकेज को क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट। बहुत आसान, देखिए सारे सवालों के जवाब हैं कम से कम शब्दों में, बहुत मेहनत से लाया गया है। इस मेहनत का पूरा फायदा उठाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं कि आप ऐप पे जुड़ के क्लास ज्वाइन करो, आपके हित का है। मामला ये नहीं कि जो सामने एग्जाम है, कभी भी सिलेक्शन होने को होगा तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट याद ही रहनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, और यहाँ हो जा रहा है। दूसरा है क्रोमोसोम जो इन्वॉल्व होते हैं लिंकेज में, उनके आधार पे। यदि ऑटोसोम्स के ऊपर के जीन्स को पढ़ें तो उनको ऑटोसोमल लिंकेज, और यदि हम सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन के बारे में पढ़ें तो उनको हम लोग एल्लोसोमल या सेक्स लिंकेज कहते हैं। आधार बदला तो प्रकार बदल गया। तीसरा आधार, जो जीन इन्वॉल्व, अभी देखो क्रोमोसोम इन्वॉल्व हुआ उसके बारे में पढ़ा गया, जो जीन इन्वॉल्व होता है लिंकेज में, यदि उस पर नजर रखें तो यह कपलिंग, यह रिपल्सन। कपलिंग कब होगा? जब डोमिनेंट कैपिटल आर कैपिटल टी एक साथ, या स्मॉल आर स्मॉल टी एक साथ क्रोमोसोम पे हो, लिंक्ड हो, डोमिनेंट या रिसेसिव लिंक्ड हो एक साथ, तो उसको कपलिंग। और रिपल्सन का बोलेंगे? जब एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो। समझ रहे हैं? जब एक डोमिनेंट हो और दूसरा रिसेसिव हो, तो इस सिचुएशन को हम रिपल्सन बोलेंगे। और ये किस आधार पे हो रहे हैं? जीन की कैसी इन्वॉल्वमेंट है लिंकेज में। लिंकेज में जीन की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये दो प्रकार के, यानी तीन ढंग से दो दो प्रकार के लिंकेज बनाए गए, यानी कुल 6 प्रकार के लिंकेज हो गए, लेकिन एक आधार पे दो, चाहे वो जो आधार बने। अब देखिए डिस्क्रिप्शन वही है,
कि क्रॉसिंग ओवर हो सकता है कि नहीं हो सकता। लिखा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जब न हो पाए, देखिए लिखा है एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जब लीड जीन के बीच क्रॉसिंग ओवर ना हो तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। और ऐसा किसमें रिपोर्ट हुआ है? ड्रोसोफिला में। और देखिए इसको जानेंगे कैसे? जब कंप्लीट लिंकेज होगा तो ऑल मेंबर्स, ऑल प्रोजेनी आर पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल टाइप, यानी जैसे माई बाप वैसे ही संतान होंगे उन जीन के लिए जो कंप्लीट लिंक्ड होंगे। देखिए सब के सब पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, यहां से लेके वहां तक, जैसे माता पिता थे वैसे ही संतान होंगे। ऑल 100%, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना होगा? 100%, जनरेशन जनरेशन हर पीढ़ी में। क्यों? क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। क्रॉसिंग ओवर है क्या? एब्सेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब यही क्रॉसिंग ओवर का चांस बन जाए, चांस बन जाए, उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज में लिखा है जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पे तो रहेगा बट हैव ए टेंडेंसी टू सेपरेट, अलग होने का चांस है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। और जब क्रॉसिंग ओवर तो परिणाम क्या होगा? दे प्रोड्यूस रिकम्बिनेंट प्रोजेनी, यानी नॉन पेरेंटल। ध्यान दीजिए कितना नॉन पेरेंटल, लेकिन ये अधिकतम कितने परसेंट होंगे? 50। पेरेंटल कॉम्बिनेशन 100% हो सकते हैं। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कब होते हैं? जब लिंकेज का नेचर इनकम्प्लीट होता है। और ये नॉन पेरेंटल कितने परसेंट हो सकते हैं? 50%, चार में दो। अब ये जो दो हैं बेटा, ये देखिए, ये दो नॉन पेरेंटल हैं और ये दो रिकॉम्बिनेंट हैं। रिकॉम्बिनेंट, जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं नॉन पेरेंटल, माता पिता से भिन्न, हाइब्रिड, ऐसा। और उसका कारण क्रॉसिंग ओवर। यहाँ एक डायग्राम से आपको जो रेशियो हम समझा रहे थे वो है। यहाँ हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, डाई हाइब्रिड का, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होता है वह 1:1:1:1 होता है। लेकिन यही डाई हाइब्रिड का रेशियो यदि लिंकेज हो तो ये होगा 7:1:1:7। ध्यान रखना, लिंकेज का, डाई हाइब्रिड लिंकेज पढ़ें, डाई हाइब्रिड टेस्ट कराएं तो रेशियो 1:1:1:1 के बजाय 7:1:1:7, यह कपलिंग के फेज में होगा। और 1:7:7:1 रिपल्सन के फेज में होगा। और कैसे होगा ये सामने डायग्राम से समझाया गया। ये वही एक्सपेरिमेंट है जिसको बेटसन और पुनेट ने खोजते समय लिंकेज को पढ़ा था। सर व्हाट्सएप ना सेंड कर दीजिए, हम सेंड कर दिए। सेंड किए थे, ये देखिए ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो मिलेगा, वैसे हम सेंड कर दे रहे हैं। 8299671271। यहाँ ध्यान ये रखना है कि आपके पास बॉटनी की फी रिसिप्ट होनी चाहिए, जूलॉजी की नहीं, बॉटनी की होनी चाहिए, क्योंकि हम आपको बॉटनी पूरी पढ़ाएंगे। ये बायोलॉजी के चैप्टर हैं इसलिए हमने जूलॉजी वालों को भी जोड़ रखा है। ठीक, एक्सपेरिमेंट को देखिए ध्यान से। पेरेंट जो जनरेशन है उसके पास दो करेक्टर डोमिनेंट लिए गए। डोमिनेंट करेक्टर है फ्लावर का रंग ब्लू और पॉलन ग्रेन का लॉन्ग होना। जो रिसेसिव करेक्टर है वो रेड फ्लावर, राउंड पॉलन ग्रेन। ये पेरेंट 1 है और ये पेरेंट 2 है। इनका जीनोटाइप देखिए, जीनोटाइप ये होमोजीनस होगा, प्योर है तो एक ही तरह का गैमेट। ये भी होमोजीनस होगा तो ये भी एक ही तरह गैमेट बनाएगा। कैपिटल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल, ये फ्यूज होकर बना लिए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। फ्लावर कैसा हुआ? ब्लू फ्लावर, लॉन्ग पॉलन ग्रेन, ये F1 हुआ। अब F1 का रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराएं तो इसको हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस।
और टेस्ट क्रॉस कराया गया। ये है रिसेसिव पेरेंट, ये है F1। F1 के 4 गैमेट बने, रिसेसिव पेरेंट से एक गैमेट बना, और इनके बीच जब क्रॉस कराया गया तो ये रेशियो आया 7 1 1 और 7। और ये जो लिंकेज है, जो एक एक आ गया है, यह नॉन पेरेंटल है और यह इनकम्प्लीट लिंकेज को प्रदर्शित करता है। ठीक। और ये डाई हाइब्रिड है, 2 कैरेक्टर है, तो यानी डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो लिंकेज के समय कपलिंग फेज में 7 1 1 7 होता है, जबकि सामान्य दशा में इंडिपेंडेंट असार्टमेंट की दशा में 1 1 1 1 होता है। हाँ हाँ, सेंड कर दीजिए, लेकिन वो बॉटनी की होनी चाहिए, ध्यान रखना है। ये देखिए फिर वही बात आ गई टाइप में। क्या बात आ गई कि क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, उसके आधार पे हम पढ़ रहे हैं। तो बेस्ड ऑन क्रोमोसोम इन्वॉल्व, लोकेशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम होगा। और किस क्रोमोसोम पे वो लोकेशन हम पढ़ रहे हैं लिंकेज का? एक है ऑटोसोम्स पे। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम की 2 कैटेगरी है। जो सोमेटिक कैरेक्टर शो करने वाले जीन होते हैं उनके क्रोमोसोम को ऑटोसोम, जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर शो करने वाले जीन होते हैं उनको सेक्स क्रोमोसोम या एल्लोसोम कहते हैं। तो जो लिंकेज हम यदि ऑटोसोम पे पढ़ेंगे तो उसको ऑटोसोमल, जो सेक्स क्रोमोसोम पे पढ़ेंगे उनको एल्लोसोमल। और सेक्स क्रोमोसोम पे जीन कौन होंगे? एक्स वाई क्रोमोसोम पे होंगे। ठीक है, बॉटनी की है बेटा, तो हम जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ ऑटोसोमल लिखा है, इट रिफर्स टू लिंकेज ऑफ दो जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन, जो ऑटोसोम्स पे लोकेटेड हैं अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, उनका लिंकेज ऑटोसोमल। जो लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम है उनको हम एल्लोसोमल लिंकेज कहेंगे। और इस तरह से ये 2 प्रकार हो गए। अब देखिए जो जीन इन्वॉल्व हैं उनको ध्यान में रखकर हम यहाँ पे एक चीज यहाँ बता दें कि इनका टेस्ट क्रॉस रेशियो कपलिंग का 1 7 1 1 7 होता है, और रिपल्सन का 1 7 7 1 होता है। ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर एक क्रोमोसोम पे है, कैपिटल टी कैपिटल आर एक क्रोमोसोम पे है, या फिर और स्मॉल टी स्मॉल आर, तो कपलिंग फेज, यानी डोमिनेंट एक क्रोमोसोम पे हो उसका लिंकेज पढ़ें, या रिसेसिव एक क्रोमोसोम पे हो उसका लिंकेज पढ़ें, तो कपलिंग फेज। उल्टा डोमिनेंट और रिसेसिव एक साथ है, डोमिनेंट और रिसेसिव एक साथ है, ये आर कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे रिपल्सन फेज। और दोनों का डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो भी यहां हमने लिख दिया है। इसका 7 1 1 7, इसका 1 7 7 1। ये ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है दिमाग में। यदि इंडिपेंडेंट असार्टमेंट होता तो यह 1 1 1 1 1 1 4 बार होता, 4 तरह के गैमेट बराबर मात्रा में बनते। अब आया लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप को आप ऐसे समझिए, लिंकेज ग्रुप बराबर नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जितने होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम के होंगे उतना हम लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इस पे जीन है कैपिटल ए स्मॉल बी, तो यह एक ग्रुप हुआ, यानी एक पेयर को हम एक मानते हैं। यानी ह्यूमन मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 44 प्लस एक्स और वाई। एक्स वाई होमोलोगस नहीं होते, लेकिन ये पेयर में होते हैं। कितने पेयर? 22, और प्लस एक्स प्लस वाई, तो कुल कितने होंगे? 22 23 24। यानी लिंकेज ग्रुप ह्यूमन मेल में कितना होगा? 24। लेकिन ह्यूमन फीमेल में हो तो कितना होगा? 44 प्लस एक्स एक्स, तो एक्स एक्स भी होमोलोगस हुआ। और 44 के पेयर कितने होंगे? 22 प्लस 1 बराबर 23। यानी लिंकेज ग्रुप फीमेल ह्यूमन में
23 होगा और मेल ह्यूमन में 24 होगा। ये बात आपको याद रखनी है। वैसे ह्यूमन में सिर्फ पूछा जाए, मेल फीमेल ना बताया जाए, तो 23 लिखेंगे। यानी जितना n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा उतना ही लिंकेज ग्रुप होगा। बिल्कुल एकदम क्लियर कट हम फॉर्मूले में लिख दिए। अंत में आता है महत्व। क्या महत्व है लिंकेज का, इसका आइडिया ले लीजिए। 4 पॉइंट्स में लिखा हुआ है। रिड्यूसेस चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन। न्यू कॉम्बिनेशन बनाने का चांस घटता है। यानी कैसा बनता है, कैसे बनेंगे, नया नहीं बनेगा तो कैसा बनेगा, पेरेंटल टाइप ही बनेगी प्रोजेनी। पेरेंटल टाइप बनने का मतलब है कि ये क्या मेंटेन रखेगा, जैसा माता पिता का गुण वैसे संतान का, तो ये प्योरिटी को मेंटेन करेगा, बढ़ाएगा। दूसरा है इट हेल्प्स कीपिंग पेरेंटल रेशियल स्पेसिफिक ट्रेट टुगेदर। पेरेंटल ट्रेट को साथ में रखने में हेल्प करता है लिंकेज। तीसरा गुण इट इज यूजफुल फॉर मेंटेनिंग गुड कैरेक्टर ऑफ न्यूली डेवलप्ड वेराइटी। जो नई डेवलप्ड वेराइटी होती है उसको साथ रखने में लिंकेज हेल्प करता है। चौथा गुण है लिंकेज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द नेचर एंड स्कोप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। लिंकेज बेटा ज्यादा होगा, हाइब्रिडाइजेशन घट जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा हो रहा है तो लिंकेज घट जाएगा। ये रेशियो यहाँ एल का मतलब लिंकेज है, एच का मतलब हाइब्रिडाइजेशन है। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यदि आ रही है तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में आके लिखें अपना आंसर कि आपको समझ में आया लिंकेज। लिंकेज हमने कंप्लीट पढ़ा दिया आज। बोलिए, यदि आपको लिंकेज से कुछ पूछना हो तो पूछ भी सकते हैं। बोलो बेटा जल्दी। आज आप लोग रात को पढ़ते समय लिंकेज के जितने भी क्वेश्चन जेनेटिक्स में होंगे सब सॉल्व कर लेंगे। आगे चल के हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे तो क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन अभी आपके पास जितने क्वेश्चन होंगे सब के सब आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है? किसी को लिंकेज में कुछ पूछना हो तो पूछ ले। नोट्स हमने अनाउंसमेंट में इसकी पीडीएफ फाइल डाल दी है, उसके साथ क्रॉसिंग ओवर का भी है। यदि आपका पास समय बचे तो आप उसके क्रॉसिंग ओवर पढ़ सकते हैं, जो हम अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। आज की क्लास को हम यही वाइंड अप करेंगे। अगली क्लास हमारी, मतलब अभी सैटरडे और संडे की क्लास हमारी पहले की तरह नहीं होगी, ऑफ रहेगी मेरी क्लास। और आगे जब क्लास होगी तो अनाउंसमेंट यानी अपना एसएमएस वगैरह चेक करते रहिएगा। मैं पहले अनाउंस करने के बाद आप जानिए कि हमारी क्लास आधे घंटे पहले भी शेड्यूल हो सकती है। यानी आप अपने मोबाइल को चेक करते रहेंगे। ठीक है? आप सब लोगों का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। हाँ बेटा कर देंगे। सर अगर कभी जूलॉजी आपसे पढ़नी हो तो कैसे पॉसिबल होगी? अरे अभी जो हम पढ़ा रहे हैं यही खत्म हो जाए, पहले ये तो पढ़ लो। हम आपके कुल बायोलॉजी का करीब करीब 70% पढ़ा देंगे। समझ रहे हैं? यानी प्योर जूलॉजी छोड़ के। तो आप हमको तो पढ़ लो पहले। जो सामने है पहले उसको निपटाओ बेटा। जो नहीं होता उसका दुख नहीं मनाते, जो सामने है उसका सुख मनाते हैं। ठीक? हम यही क्लास पे वाइंड अप करते हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ऐड कर लेंगे आप, रिसिप्ट के साथ भेजिएगा रेखा जी।